दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर कराने का श्रेय लूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि 10 दिनों के जिस सीज फायर का ऐलान हुआ था वो 10 घंटे भी नहीं टिक सका। जी। और ये सब तब हुआ जब जल्द ही ईरान और अमेरिका में एक बार फिर शांति वार्ता होने के करीब है। तो क्या इजराइल ने ट्रंप को धोखा दिया? क्योंकि इजराइल का यह कदम एक बार फिर ट्रंप को टेंशन में डाल सकता है। अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। और फिर शांति समझौता तो छोड़ दीजिए, हो सकता है कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट के गलियारों में धमाके की आवाज सुनाई दे। बिना लेबनान पर हमले रोके ईरान से बात करना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है। लेबनानी सेना ने शुक्रवार को 17 अप्रैल के तड़के सुबह दावा किया है कि इजराइल ने लेबनान में सीजफायर का उल्लंघन किया, जो आधी रात से प्रभावी हुआ था। लेबनान का दावा है कि इजराइल सेना ने कई दक्षिणी लेबनानी गांवों पर रुक रुक कर गोलीबारी भी की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लेबनान सेना ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो अब दक्षिणी गांवों और कस्बों में वापस नहीं लौटे। एक रिपोर्ट बताती है कि इजरायली तोपखाने ने खियाम और डिब्बिन शहरों को निशाना बनाया और वहां हमले किए। पश्चिमी बेका घाटी में रशाया क्षेत्र और जबल अल शेख के पश्चिमी ढलानों पर इजराइल के टोही विमान घूमते दिखाई दे रहे हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार घटनाक्रम के बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को चेतावनी जारी की और उनसे लितानी नदी के दक्षिणी में न जाने का आग्रह किया, क्योंकि वहां सेना तैनात रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि मुझे उम्मीद है कि इस हिजबुल्लाह इस समय महत्वपूर्ण समय में अच्छा व्यवहार करेगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पल होगा और अब हत्या नहीं होगी, आखिरकार शांति होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तो फिर लेबनान के दावे का क्या होगा? क्या क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। एएफपी की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि वे यानी कि ईरान हमें न्यूक्लियर डस्ट मतलब परमाणु धूल देने के लिए राजी हो गए हैं। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हम लोग समझौता कर लेंगे, समाधान बहुत जल्द निकलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये न्यूक्लियर डस्ट ईरान का वही 440 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसके बारे में स्पेशलिस्ट बताते हैं कि इसे 90% तक एनरिच किया जाए तो 10 से 15 परमाणु बम बन सकते हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक क्रांति आने के बाद 1989 से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर गुप्त तरीके से काम कर रहा है, जिसमें यूरेनियम का संवर्धन भी शामिल है। यानी अगर ट्रंप की यूरेनियम सौंपने वाली बात ईरान ने मान ली तो ये दोनों देशों के बीच डील का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये देखना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता हो जाता है और उस पर इस्लामाबाद में हस्ताक्षर होते हैं तो वे वहां जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ईरान उन शर्तों पर सहमत हो गया है जिनका वो लंबे समय से विरोध कर रहे थे। वो क्या शर्तें थी वो समझ लेना यहां पर बहुत जरूरी है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा और परमाणु सामग्री अमेरिका को सौंपना होगा। क्या ऐसा होगा? अपना छोड़ दे, दूसरे को दे दे। इसमें शामिल है यह भी कि वहीं होर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाए, यानी कि स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोला जाए और वहां कोई विवाद ना हो। वहीं तेहरान ने सार्वजनिक तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा और इस पर ना ही कोई पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिका शर्तें थोप रहा है। दूसरे राउंड की बातचीत के आगे बात बढ़ेगी ये देखना होगा। लेकिन अगर लेबनान पर हमले होते रहे तो दूसरे राउंड की ये बात होगी या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों देश 1948 से ही तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में है और कोई औपचारिक राजनयिक संबंध दोनों के बीच में नहीं है। विवाद का मुख्य जो कारण है, वजह है वो ये कि दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह समूह है जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा जोन बनाने की बात कही है, जबकि हिजबुल्लाह ने वहां से इजरायली सेना की वापसी की मांग लगातार कर रहे हैं। लंबे समय से चल रही जंग के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए और भारी तबाही हुई। लेकिन अगर ये सुलह हो जाती है तो दुनिया एक नए सूरज को देखेगी। लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।